5 राज्यों की विधानसभा चुनावों का ऐलान आने वाले महीनों में हो सकता है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने देश में खाली पड़ी 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। कोरोना महामारी के कम होते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। तो किन किन राज्यों में होने हैं चुनाव और कब होगा मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने जब इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव कराए तो पूरे देश में हंगामा मच गया, क्योंकि चुनावों के दौरान देश में कोरोना महामारी अचानक तेज हो गई। चेन्नई हाईकोर्ट ने तो इस मामले में चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी कर दी। इस बीच स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की ओर से दावा किया गया कि अगस्त सितंबर में कोरोना महामारी के मामले फिर बढ़ सकते हैं, जिसके बाद से ही चुनाव आयोग उन सीटों पर चुनाव कराने के बारे में बेहद सतर्कता बरत रहा था, जो किसी न किसी कारणवश रिक्त हो गई थी। और चुनावों को टाले जाने के चलते ही उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और ममता बनर्जी के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। लेकिन पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्यमंत्री को राहत जरूर दे दी। और अब जब देश में कोरोना के मामले नियंत्रण में बने हुए हैं, तो चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा की सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। देश के 14 राज्यों की 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन जहां विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद ही होने हैं, वहां उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। शाम तक सभी सीटों के परिणाम भी आ जाएंगे। जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादर और नगर हवेली की सीट है। इसके अलावा 13 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 4, असम में 5, मेघालय, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा मिजोरम, तेलंगाना, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की 1-1 सीट पर भी उपचुनाव होंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।